देख ये कि जैकबोट क्लास 10 कर मैथ वाला 11 सवाल तक तो हमें देख रही है। 10.2 कर एखन 12 से देखो। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बीडी और सीडी जिसमें आसपास बिंदु डी द्वारा बीसी विभाजित है की लंबाइयाँ 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति 10.14। ठीक, तो भुजाएं ए बी और ए सी ज्ञात कीजिए। ये सवाल रहे। तो देख, मान ले भुजा ए सी वृत्त को बिंदु ई पर स्पर्श करती है, ई टच करेल, ठीक है। मान ले, और मान ले भुजा ए बी वृत्त को एफ पर स्पर्श करती है। तो माना कि ए की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, ए से ई की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। तो एक थ्योरम है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो सी और सी डी वृत्त के बाह्य बिंदु सी से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं, सी और सी डी। तो दोनों की लंबाई बराबर है, यानी सी बराबर सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर है गला। अब देख, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर। वो कहेगा बी एफ और बी डी वृत्त के बाह्य बिंदु बी द्वारा बी से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं, बी एफ और बी डी देख ले। तो बी एफ और बी डी भी बराबर है 8 सेंटीमीटर हो गया की भी। तो ए एफ और ए वृत्त के बाह्य बिंदु ए से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं। देख, तो यह दोनों का लंबाई बराबर हो जाएगी, एफ बराबर ए बराबर एक्स, ठीक है ना। तो देख, अब ए बी बराबर क्या हो जाए, एफ प्लस बी एफ। ए बी का मान एफ और बी एफ को जोड़ उतना है, तो ए बी का मान कितना है, एक्स और 8, एक्स जोड़ 8 से लगे। ए सी का मान कितना है, ए जोड़ सी, तो ए सी भी कितना है, एक्स प्लस 6, तो ए सी एक्स प्लस 6 हो गया। और बी सी बराबर क्या है, बी डी प्लस सी डी। तो बी सी भी कितना है, 8 प्लस 6, यानी बी सी कितना होगा, 14 सेंटीमीटर। अब देख, ए बी बराबर एक्स प्लस 8, ए सी बराबर एक्स प्लस 6, तो बी सी बराबर एक्स प्लस 14 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज ए बी सी में, तीनों त्रिभुज में देख, ए बराबर एक्स प्लस 8, उसी तरह से बी बराबर एक्स प्लस 6 और सी बराबर 14 सेंटीमीटर। तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 जानी हमें हीरो फॉर्मूला। तो एस इज इक्वल टू एक्स प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस 14/2, यानी एस का मान 2x प्लस 28/2। तो एस बराबर 2 कॉमन ले ले, फल खत्म आ जाए, एक्स प्लस 14/2, 2 से 2 कट गया, तो एस का मान एक्स प्लस 14 या दीजिए, हीरो सूत्र लगाई दिली। एरिया ए बी सी बराबर अंडर रूट हम जाने एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का रूट, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का रूट है। तो सब कर मान यहाँ रख दे। एरिया ए बी सी बराबर अंडर रूट एक्स प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 14 माइनस एक्स प्लस 8, फिर एक्स प्लस 14 माइनस एक्स प्लस 6, फिर एक्स प्लस 14 माइनस 14। अब का कटी कर में लास्ट कर 14 तो कट जाए, तो अंडर रूट हो जाए एक्स प्लस 14, फिर यहाँ का मतलब 6, फिर यहाँ का मतलब एक्स एक्स कट जाए 8, फिर वहाँ 14 कट जाए एक्स, इतने मतलब। तो एरिया ए बी सी बराबर अंडर रूट एक्स प्लस 14 इंटू 4/48 इंटू एक्स सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देख, ओ ए ओ बी और ओ सी को मिला दो, ओ से ए, ओ से बी और ओ से सी, तीनों को मिला दे। अब ओ डी बराबर ओ ई बराबर ओ एफ बराबर 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये तो त्रिज्या है ना एक वृत्त की।
त्रिभुज का क्षेत्रफल का है जी 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब है या लंब, तो 1/2 गुना आधार गुना लंब हो जाए, ठीक है नी। तो एरिया ओ बी सी बराबर 1/2 और आधार क्या है जी बी सी, फिर लंब क्या है जी ओ डी, ठीक है। तो एरिया ओ बी सी बराबर 1/2 इंटू 14 गुना 4 हो जी, इधर नीचे करते हो 14 हो गलक और हो गलक 4 बराबर है। तो एरिया ओ बी सी बराबर 1/2 इंटू 56 यानी एरिया ओ बी सी बराबर 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओ बी सी का निकाल लो। और एरिया ओ ए बी बराबर दे 1/2 इंटू ए बी गुना ओ एफ लंब हो जाए हुआ, फिर एरिया ओ ए बी मान रख दिली तो 1/2 इंटू एक्स प्लस 8 गुना 8 हो जाए, यानी एरिया ओ ए बी बराबर एक्स प्लस 8 इंटू 2, एरिया ओ ए बी बराबर कितना हो गया 2x प्लस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। उसी तरह से एरिया ओ ए सी कर पे देख ले 1/2 इंटू ए सी गुना वही लंबाई हुआ, तो मान रख दे फिर 1/2 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू 4 कितना है जी एक्स प्लस 6 हो जाए इंटू 2 हो जाए, ठीक। अब एरिया ओ ए सी बराबर 2x प्लस 12 सेंटीमीटर, 2 से गुना कर ले। उसी तरह से आप देख एरिया ए बी सी बराबर पूरा बड़का त्रिभुज, तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ओ बी सी जोड़ एरिया ओ ए बी जोड़ एरिया ओ ए सी, एरिया में क्षेत्रफल तीनों का बड़का वृत्त करने के लिए नहीं, तो कितना है एक कर तो 28 है प्लस फिर एक ठोकर है 2x प्लस 16 फिर एक ठोकर है 2x प्लस 12, तो एरिया ए बी सी बराबर 4x प्लस 56 हो गया। 4 कॉमन लेवल x प्लस 14 हो जाए, तो एरिया ए बी सी बराबर था। अब एरिया ए बी सी बराबर अंडर रूट कितना है जी x प्लस 14 इंटू 48 इंटू एक्स सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब इन्हें अंडर रूट एक्स प्लस 14 इंटू 18 48 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 14, चल ठीक है ये दोनों का कंपेयर कर दिया, यानी एक्स प्लस 14 इंटू 48 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 14 का होल स्क्वायर, मैंने स्क्वायर कर दिया रूट हट गया, तो इन्हें का उन्हें ए प्लस बी 2 लिख दिया एक्स प्लस 14 एक्स प्लस 14 कट गया, तो 48 इज इक्वल टू 16 इंटू एक्स प्लस 14, तो 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 14, 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 14, तो x 2x इज इक्वल टू 14, तो x का मान 7 आएगा। अब x का मान 7 आलक, तो ए बी का मान x प्लस 8 है, तो ए बी का मान 7 जोड़ 8 कितना 15 हो गया, ए बी वही निकला रहे। अब ए सी का मान 6 प्लस एक्स यानी x प्लस 6 या बी इज इक्वल टू 7 प्लस 6 यानी ए सी का मान 13, ए बी और ए सी तो निकला रहे, ये उत्तर हो गया। तनी सन ज्यादा दिमाग लागत है नहीं। 13वां सवाल का कहते देख, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है, ठीक है। सिद्ध करेगा कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करते, संपूरक कहते। माना कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है और माना कि वृत्त की परिगत यानी ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ठीक है। केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है कहता है, तो यहाँ से स्पर्श रेखा माना कि पी क्यू आर और एस वृत्त के परिगत चतुर्भुज के स्पर्श बिंदु है, ठीक है। पी क्यू आर एस स्पर्श बिंदु, तो ए बी सी और डी को केंद्र ओ से मिला दो, सबके हम मिलाए दिली, तो हमें के का सिद्ध करे है नी चारों कोण के जोड़ब बीच कर माने ओ में, यानी कोण ओ ए ओ बी जोड़ कोण सी ओ डी बराबर 180 डिग्री,
और कोण ए ओ डी जोड़ कोण बी ओ सी बराबर भी 180 डिग्री। ये हमें सिद्ध करे है। आमने सामने कर जो भुजा है वो 180 डिग्री कर, तो हमें थ्योरम जानी लपर में बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई रेखा स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है बाह्य बिंदु से, ठीक है। स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां, तो एपी और एएस देख, एपी और एस वृत्त के बाह्य बिंदु ए से खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं हैं, तो एपी बराबर एस, ठीक है। तो एपी बराबर एस। उसी तरह से बीपी और बीक्यू वृत्त की बाह्य बिंदु बी से खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं हैं, तो बीपी बराबर बीक्यू हो गया है नहीं। अब देख उसी तरह से सी आर और सी क्यू वृत्त के बाह्य बिंदु सी से खींची गई 2 स्पर्श रेखा, तो सी आर बराबर सी क्यू, फिर डी आर और डी एस वृत्त के बाह्य बिंदु डी से खींची गई 2 स्पर्श रेखा, यानी डी आर बराबर डी एस। 4 इक्वेशन हो गया। अब देख स्पर्श बिंदु पी क्यू आर और एस को केंद्र ओ से मिलाइए, ठीक है। देख त्रिभुज ए पी ओ और त्रिभुज ए एस ओ में सबको मिलाए दही ओ से, ठीक है। अब देख ए पी बराबर एस, ये तो समीकरण पहला से, फिर पी ओ बराबर एस ओ, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो बराबर होगा, फिर ओ ए बराबर ओ ए, ये तो दुइयों में है तो उभयनिष्ठ हो गया, ठीक है। तो त्रिभुज ए पी ओ सर्वांग त्रिभुज ए एस ओ, ठीक, एस 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 नियम द्वारा, तो दुइयों त्रिभुज तो सर्वांग हो गया। तो सीपीसीटी से हो जाए नहीं, कोण ए ओ पी बराबर कोण ए ओ एस, ए ओ पी और ए ओ एस दुइयों कोण बराबर हो जाए, ये दियो लाल और हरियर है नहीं। आप देख उसी तरह से त्रिभुज बी पी ओ और त्रिभुज बी क्यू ओ में, बी पी ओ और बी क्यू ओ में बीपी बराबर बी क्यू समीकरण 2 से, और पी ओ बराबर ओ क्यू या क्यू ओ एक ही वृत्त की त्रिज्या है, फिर ओ बी बराबर ओ बी तो उभयनिष्ठ है, तो त्रिभुज बी पी ओ सर्वांग त्रिभुज बी क्यू ओ, ये भी एस 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 नियम द्वारा दियो सर्वांग है जी, ठीक नहीं। तो हमें सीपीसीटी से फिर कह सकेला कौन बी पी ओ बराबर कौन बी क्यू, सॉरी बी ओ क्यू, बी पी ओ और बी ओ क्यू, बी ओ पी यार, बी ओ पी और बी ओ क्यू, इसको इक्वेशन 6 मान ले ली, ठीक है। और कौन होगा त्रिभुज में अब त्रिभुज सी आर ओ और त्रिभुज सी क्यू ओ में, सी आर ओ और सी क्यू ओ में सी आर बराबर सी क्यू, ठीक है, ये समीकरण 3 से, फिर आर ओ बराबर क्यू ओ एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, फिर ओ सी बराबर ओ सी, ये तो उभयनिष्ठ है, तो त्रिभुज सी आर ओ सर्वांग त्रिभुज सी क्यू ओ एस एस नियम द्वारा, एस 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 नियम द्वारा, ठीक है। उसने जो पहले कर रही हो लखे, तो सी पी टी नियम से हमारे कौन सी ओ आर बराबर कौन सी ओ क्यू, सी ओ आर और सी ओ क्यू दियो कौन भी बराबर हो जाते, ये हम इक्वेशन मान लेली 7वां। अब और एक तो वहीं से है नहीं, त्रिभुज डी आर ओ और त्रिभुज डी एस ओ में डी आर बराबर डी एस समीकरण 4 से हमें मिल जाएगा, फिर
आर ओ बराबर एस ओ, ये तो एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। फिर ओ डी बराबर ओ डी तो उभयनिष्ठ है। तो त्रिभुज डी आर ओ सर्वांग त्रिभुज डी एस ओ, एस 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 नियम द्वारा, ठीक। डी आर ओ सर्वांग त्रिभुज डी एस ओ। तो सीपीसीटी से हम लोग कौन डी ओ आर बराबर कौन डी ओ एस, कौन डी ओ आर बराबर कौन डी ओ एस। तो हमें क्या निकल लग देख 5 6 7 8। तो मान लो बिंदु ओ पर बने सभी कोणों का योगफल 360 होगा, क्योंकि वो तो 360 होता ही है ना पूरा गोल। यानी कौन ए ओ एस जोड़ कौन ए ओ पी जोड़ कौन बी ओ पी जोड़ कौन बी ओ क्यू जोड़ सी ओ क्यू जोड़ सी ओ आर जोड़ कौन डी ओ आर जोड़ कौन डी ओ एस बराबर 360 डिग्री। अब इधर में दो ठो बराबर बराबर है, तो ए ओ एस के हमें ए ओ पी लिख सके, फिर इन्हें ए ओ पी, फिर बी ओ पी और बी ओ क्यू के भी बी ओ पी लिख सके। फिर देख सी ओ क्यू के सी ओ आर लिख दिल, फिर सी ओ आर हो, फिर डी ओ आर, फिर डी ओ एस के डी ओ आर कर दे बराबर 360 डिग्री। तो दो तो सब हो गया है ना। तो 2 इंटू इसन होते जाई जे बराबर है ओके। तो 2 कौन ए ओ पी जोड़ कौन 2 कौन बी ओ पी जोड़ 2 कौन सी ओ आर जोड़ कौन 2 कौन डी ओ आर बराबर 360 डिग्री। यानी सब में 2 2 कॉमन ले लेवल, 2 इंटू कौन ए ओ पी जोड़ कौन बी ओ पी प्लस 2 कॉमन लेवल 2 इंटू कौन सी ओ आर जोड़ कौन डी ओ आर बराबर 360 डिग्री। तो 2 कौन ए ओ बी हो गया कि दियो जोड़फल, फिर 2 कौन सी ओ डी हो गया कि दियो जोड़फल बराबर 360 है दियो। तो 2 से 2 फिर कॉमन ले ले पर कौन ए ओ बी जोड़ कौन सी ओ डी बराबर 360 है। तो 2 से कट गया तो ए ओ बी जोड़ कौन सी ओ डी बराबर 180 डिग्री। एक तो प्रूफ हो गया अलग नहीं, ए ओ बी और सी ओ डी बराबर 180 डिग्री। तो ओ बिंदु पर बने सभी कोणों का योग 360 होगा। तो फिर से देख ले कौन ए ओ डी जोड़ कौन बी ओ सी जोड़ कौन ए ओ बी जोड़ कौन सी ओ डी बराबर 360 डिग्री है नहीं। तो कौन ए ओ डी जोड़ कौन बी ओ सी और ये दियो तो एक निकला है 180 डिग्री है, ए ओ बी और सी ओ डी के जोड़ा पर तो बराबर 360। तो कौन ए ओ डी जोड़ कौन बी ओ सी बराबर 360 माइनस 180, यानी कौन ए ओ डी जोड़ कौन बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। दुयो तो निकल गया लेकिन हो से ग्रीन ग्रीन। तो ये सीधे गलत, ठीक। 13वां नंबर एकरे साथ ही वाला पार्ट सिराई गलक 10.2। ठीक है, प्रैक्टिस कर ले तो आराम में लागी, लेकिन स्पीड बढ़ाए कोई इतनी।